आइए बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर करेंगे सेमेस्टर 4 का। आप लोगों को पता है कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा यूट्यूब स्टूडेंट ने हमको पर्सनली व्हाट्सएप किए हैं कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा डाउट हो रहा है। बाबू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप लोगों को लेट से वीडियो इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी ट्यूशन में वो चल रहा था, मींस ऑफलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा था उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था। याद रखिएगा, वीडियो आपका तभी आएगी जब तक कोई भी चैप्टर का क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन में खत्म ना हो जाए, उसके पहले आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा मेरा पॉलिसी है, इसको थोड़ा रिग्रेट करिए या फिर अप्रिसिएट करिए, ये आपका ऊपर है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? क्योंकि बेनिफिट उनको ज़्यादा मिलना चाहिए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अब हम आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में जब आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा। आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरल वालों को दे सकती है। क्वेश्चन आ कह सकता है थ्योरी में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसका फीचर्स क्या है और डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फीचर्स के अंदर में एडवांटेज लिमिटेशन ले लीजिएगा। ठीक है बाबू, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है बाबू? बाबू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कोई कॉस्टिंग नहीं है, याद रखिएगा। आप लोग जब कॉस्ट के अंदर में सीख रहे हो ना, तो ये क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है। ठीक है ना? इससे हमको पता क्या चलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता क्या है कि आपका स्टैंडर्ड आप क्या करते हो, पहले फिक्स करते हो कि ये काम करने के लिए इतना समय लगना चाहिए, इतना क्वांटिटी लगना चाहिए, इतना आवर लगना चाहिए, इतना इसके पीछे हम खर्चा कर सकते हैं या फिर इतना मेरे पास यूनिट लग सकता है। ये होता है स्टैंडर्ड, मतलब एक तरीके से समझना। जैसे आप लोग टाइम सेमेस्टर 2 में किए थे ना, रेमोनेशन सीखे थे, हेल्थ स्टैंडर्ड टाइम सुने थे, उसी तरह से कि सर एक्चुअल जो है सो है। पहले हमको ये समझना कि स्टैंडर्ड आप कितना फिक्स कर रहे हो कि इतना लगना चाहिए। अब लगा कितना, आपका टाइम कितना लगा, आपका रेट कितना लगा, आपका दाम कितना गया, आपका आवर कितना गया, ये चीज कितना गया, वो होता है एक्चुअल। ठीक है, हम लोगों को समझ में रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाते ही इसलिए है, कारण क्या है सर, कॉस्ट कंट्रोल। पहला चीज कि आप यदि खुद का खर्चा को पहले अपना चादर को देखते हुए यदि पैर पसार रहे हो, मतलब आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, पहले ही आप फिक्स कर दे रहे हो कि इसमें हम इतना ही खर्चा करेंगे। कुछ इधर उधर एक्चुअल हो सकता है, थोड़ा अप या फिर थोड़ा डाउन एक्चुअल होगा, लेकिन आसपास में होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, स्टैंडर्ड का एक्चुअल के साथ। कि सर हम स्टैंडर्ड सोचे थे इतना, मतलब हम सोचे थे, एक्सपेक्ट किए थे इतना, हुआ इतना, आसपास में हुआ, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस आया। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, साउंड रहेगा और आपका एक्सपेंसेस खर्चा मैनेज रहेगा, कॉस्ट सही से मेंटेन होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक क्या है सर, एक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब रॉ मटेरियल से यूजेज यूनिट का बात पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे लेबर के बारे में। लेबर सर, लेबर जब बात होगा मतलब लेबर क्या करती है, घंटा में काम करती है, कितना घंटा वो काम करेगी या फिर कितना घंटा उसको दिया जाएगा, तो वहां पे आवर का बात होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिक्स ओवरहेड, ठीक है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ये 3 चीज हम लोगों को पता है, हम लोग कॉस्ट जब बचपन में सीखे थे सेकेंड सेम में, तो वहां पे 3 ही तो मेन था, क्या सर, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। तो फॉर्मूला जब डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा कि फॉर्मूला एक यदि आप याद करते हो मटेरियल के लिए, तो लेबर के लिए भी आप वही यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अलग से आपको फॉर्मूला याद रखने का दरकार नहीं है, सिर्फ टर्म मतलब यूज ऑफ वर्ड, आप वर्ड थोड़ा चेंज कर दीजिएगा ना, फॉर्मूला वही रहेगा। सिर्फ टर्म, उसको लिखने का तरीका सिर्फ चेंज कर देना है, हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देना है, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है बाबू, तो आप क्या करोगे, कम सम सीखकर, कम फॉर्मूला सीखकर आप ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। मेरा चैनल जो फॉलो करते हैं
आपको पता है कि मैं सब समय शॉर्टकट तरीका कम पढ़ के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को नॉलेज किया जाए वो मैं सब समय बताता हूँ, ठीक है। और एक ही नियम सब जगह अप्लाई हो ये कोशिश करिएगा। अब तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, 5 फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है सर। क्या क्या सर? एक कॉस्ट, दूसरा यूजेज, तीसरा प्राइस, चौथा मिक्स एंड पांचवा यील्ड, ठीक है ना। मान लीजिए आज हम लोग मटेरियल को पकड़ते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये 5 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स वालों के लिए मिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा खाली मिक्स ही देता है, ठीक ना, कभी कभी 5 देता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा सब समय कि 5 जो है जिसमें मिक्स और यील्ड है, तो वो मिक्स और यील्ड का पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे क्या सर, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूजेज एंड मटेरियल प्राइस, ये 3 सीखेंगे। ओके बाबू, तो चलिए पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में सम्स भी कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू क्या बोला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या वर्ड यूज किया सर, कॉस्ट माने खर्चा, कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या दिया बाबू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दिया, एसक्यू का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी, और एपी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्राइस। तो मैंने क्या लिखा बाबू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और इसी का आप सेम चीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल सकते हो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस को आप एक्चुअल कॉस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला सब समय आप जो भी याद रखो, कोई एक ही याद रखो, ताकि आपको यूज बार बार उसी फॉर्मूला को याद करते करते लिखते लिखते क्या हो जाए, याद हो जाए। तो सब समय आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस करिएगा तो ये स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है बाबू। और एसपी माइनस एपी इनटू एक्यू, ठीक है बाबू। तो आप सब समय इस फॉर्मूला को याद रखिए तो आपका ज्यादा सुविधा होगा। नेक्स्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, क्या सर, एसक्यू इनटू एसपी मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्यू इनटू एसपी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर समझ में नहीं आया सर, क्या फॉर्मूला ऐसा याद करना पड़ेगा, बहुत डरना नहीं है। कॉस्ट मतलब खर्चा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी साइज स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। जब प्राइस का जब बात हो रहा है ना, तो प्राइस बात हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस मतलब आप क्या करिए, प्राइस का डिफरेंस, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस किए, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का क्या किए हैं, डिफरेंस किए। तो दूसरा में क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा, किसका क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का। कैसा क्वांटिटी आएगा सर, एक्चुअल क्वांटिटी का आएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या हुआ, इसमें यूजेज के बारे में बात हो रहा है, मतलब क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है। तो जब यूजेज हुआ तो यूजेज का डिफरेंस निकालिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, एक्चुअल नहीं आता है, क्या आता है, स्टैंडर्ड आता है। यहाँ पे पी आया तो बाहर में क्यू गया, यहाँ पे क्यू अंदर है तो यहाँ पे पी जाएगा। कैसा समझे सर, ब्रैकेट के अंदर में क्या है बाबू, किसका बारे में बात हो रहा है, प्राइस के बारे में, तो पहले पी का काम करो, तो फिर ब्रैकेट का बाहर क्यू का। सर यहाँ पे यूजेज है मतलब क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है, तो पहले क्यू का काम करो, फिर यहाँ पे पी का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला समझ में आया होगा। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब कर रहे हो ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा आपका आंसर आपके पास है, ठीक है ना। मैंने ऑफलाइन क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में बता दिया है कि जो बच्चे को कॉस्ट में डर यदि लगेगा बाद में, अभी पूरा सिलेबस अच्छे से करिए। यदि आपको डर लग रहा है कि पास कैसे करेंगे, तो प्लीज बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ठीक से करके जाइए, आप पास हो, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझिएगा एक एक करके। ऑलरेडी मेरा बजट का वीडियो अपलोडेड है, आप बजट का भी क्लास देख सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, तो ये क्या हुआ, हमको चेक करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब इसका जो आंसर आएगा वो मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज को मिला के देगा। मतलब MCV इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू MPV प्लस MUV, मतलब इसका जो रहेगा वो इन दोनों का मिला के रहेगा, ठीक है बाबू, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यही हमको फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम एक्स्ट्रा सम्स में चलेंगे।
तो आइए बाबू अब हम लोग सम्स उठाते हैं। सम्स देखिए, अच्छा से देखिएगा। सम्स क्या बोल रहा है बाबू? सम्स बोल रहा है स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द मटेरियल ऑफ 1 यूनिट। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोला? बोला स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ 1 मटेरियल, मतलब एक यूनिट बनाने में 4 kg लगता है और 5 रुपया करके दाम है। एक यूनिट बनाने में 4 kg लगता है और रेट कितना करके 5 पर kg। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, एक्चुअल इनपुट फॉर 20 यूनिट, मतलब 20 यूनिट बना रहा है। कितना? समझिए बात को। स्टैंडर्ड जो दिया क्या दिया सर? एक यूनिट के लिए 4 kg दिया, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? 20 यूनिट। एक्चुअल इनपुट क्या बोला सर? 20 यूनिट के लिए क्या बोला? 100 kg। कितना लगा? 20 यूनिट जब बना रहा है तो उसको एक्चुअली लग कितना रहा है? 100 kg। और रेट कितना करके बोला बाबू? 5.20। आप जब भी सवाल बनाइएगा ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो आपका काम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस का समरी पहले बना देना। उसके बाद फॉर्मूला तुरंत पुट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समरी बनाते हैं। ध्यान से बात को समझिए, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला सर? क्वेश्चन बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 1 यूनिट का कितना है सर? 4 kg एट द रेट ₹5। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या बोल रहा है? एक्चुअली बोल रहा है 20 यूनिट बनाएगा। कितना यूनिट बनाएगा? 20। वो मान के रखा था कि एक यूनिट बनाने के लिए 4 kg लगता है। बना कितना रहा है सर? 20 kg। कितना लग रहा है सर? 100 kg लग रहा है। एक्चुअली कितना लग रहा है बाबू? देखिए ध्यान से, 20 इनपुट बनाएगा तो उसको 100 kg लगेगा और रेट कितना करके एक्चुअली बाबू? तो 5.20। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ना जो ज्यादा क्लियर लगे ना उसको पहले करने का। ध्यान से देखिए, आप यहां पे लिखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां पे लिखिए स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है बाबू। नेक्स्ट यहां पे लिखिए एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे लिखिए एक्चुअल प्राइस। पहले आप इतना काम कर लीजिए आराम से। अब देखो बाबू ध्यान से, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया? क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया सर? एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया बाबू? 100 kg। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया बाबू? 100 kg। एक्चुअल प्राइस कितना बोला सर? 5.20 पर kg। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 5.20 पर kg। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बाबू, स्टैंडर्ड प्राइस क्या बोला था? 5 पर kg। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है हमको। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला था 1 यूनिट के लिए कितना kg सर? 4 kg। लेकिन बना कितना यूनिट रहा सर? 20 यूनिट। तो सर एक यूनिट के लिए 4 kg लग रहा है, तो 20 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 20 into 44। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 into 4, तो कितना आ जाएगा बाबू? ये हो गया 80 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हुआ सर? 80 kg। स्टैंडर्ड प्राइस कितना हुआ सर? 5 पर kg। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन 100 kg। एक्चुअल प्राइस गिवन इज 5.20 पर kg। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसका फॉर्मूला पुट कर दिए। क्वेश्चन में बोल दिया आपको, क्या बोला सर? कि आप डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंस, डिफरेंट वेरिएंसेस निकालिए। मतलब इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3 फॉर्मूला जो है कॉस्ट, यूजेज, प्राइस हमको पुट कर देना है। ठीक है बाबू, फिर से मैं जब फॉर्मूला पुट करूंगा तो समझाते हुए करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम क्लास को अच्छा से करिएगा, आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है ना? लेकिन जिनको ऑनलाइन क्लासेस करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपका फायदा क्या होगा कि सिलेबस जल्दी कवर होगा, नहीं तो ऐसे सिलेबस लेट तक कवर होगा, फिर रिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है ना? और कोई बात नहीं, बस ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो ध्यान से देखिए बाबू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा सर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या दिया गया था बाबू? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर 80 kg। सर प्राइस कितना बाबू? 5 रुपीज पर kg। 80 into 5। एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू? 100 kg। लिख दिया। एक्चुअल प्राइस कितना बाबू? 5.20। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, 80 into 5 कितना हुआ? 400। 100 into 520 कितना हुआ? 520। बात को ध्यान से समझिए। अब ये देखिए 400 ये क्या प्लस में है
और ये माइनस में है। आपको अच्छा से पता होगा प्लस 400 माइनस 520 माइनस होगा सर। 400 में से 520 माइनस करेंगे कितना होगा सर 120। बाबू बड़ा कौन है 520 या फिर 400? 520 बड़ा है, उसके पहले का साइन क्या सर माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना ये माइनस साइन दिया नहीं जाता। माइनस साइन कहां से ये समझ में आया होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 520 इंटू माइनस 400 120 होता है सर। साइन बड़ा कौन था किसका 520 का, 520 के बगल में क्या था सर माइनस था, इसलिए मैंने माइनस दिया। इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब चैप्टर करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस यूज नहीं कर सकते। तो यदि माइनस आए तो आप उसको बोलिएगा एडवर्स। एडवर्स मींस ए का डिनोट कर सकते हो आप। एडवर्स को आप क्या कर सकते हो, ए से डिनोट कर सकते हो, ए। तो आप एडवर्स पूरा नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ए खाली लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, ए लिखा, ए। ठीक है बाबू। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आना सर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे ध्यान से एकदम देखिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या कर रहा हूं सर, आप बोले थे चिल्ला चिल्ला के सर प्राइस है मतलब प्राइस का डिफरेंस लो, एकदम टेंशन ही नहीं करना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोले थे तो आप क्या किए सर, मटेरियल प्राइस का डिफरेंस लिए सर। प्राइस बोला बोल के प्राइस का डिफरेंस एसपी माइनस एपी। अब क्या करना है बाबू, क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। क्या करना है बाबू, क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर, ध्यान से देखो बाबू 5 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है बाबू 5.20। ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर 5 रुपीज करके, एक्चुअल प्राइस कितना है सर 5.20 करके, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बाबू 100, तो लिख दीजिए 100। आप देखिए ध्यान से 5 माइनस 520 कितना होगा बाबू, 5 माइनस 520 माइनस 20 0.20। ठीक है, कैलकुलेटर लीजिए आप, ध्यान से देखिए एकदम कैलकुलेटर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए 5 माइनस 5.20 इक्वल टू मारिए, देखिए आंसर दिखेगा 0.20। एकदम नहीं आता कैलकुलेटर, चलाइए ना इसे। ठीक है, ओके बाबू। इनटू 100 लिखिए, आप कैलकुलेटर मारिए इनटू 100, देखिएगा आंसर क्या आएगा सर -20। क्या है बाबू -20। लेकिन सर हम तो माइनस लिख नहीं सकते, मैंने आपको कहा था। तो ये माइनस को हटा के क्या करेंगे सर, इसको ए लिखेंगे। ठीक है बाबू यहां तक। अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट आते हैं सर आगे। नेक्स्ट क्या बाबू, यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखिए ध्यान से मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या बोला बाबू, मटेरियल यूजेज वेरिएंस पे ध्यान से समझिए। सर यूज का बारे में बात हो रहा है, मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या होगा सर स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। ध्यान से देखो बाबू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर 80 केजी, 80 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बाबू 100 केजी, लिख दिए इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बाबू 5। अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखो, कैलकुलेटर आपको आता है चलाने, चलाइए, लिखिए 80 माइनस 100 इक्वल्स टू, मत बोलिए कि सर मेरा तो मैथ वीक है, कोई बात नहीं है, मैथ आपका वीक है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊंगा यूजिंग कैलकुलेटर। लिखो 80 माइनस 100 लिखो, देखो अपने आप इक्वल्स टू मारिए, देखिए -20 आया होगा, कोई बात नहीं है। आगे सर अब क्या करिएगा सर, इनटू मारिए, देखिए ये इनटू, अब क्या दिख रहा है सर आपको 5 दिख रहा है, लिखिए 5, लिखिए 5। तो आपका क्या सॉल्व हो जाएगा सर, ध्यान से देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा सर -100। कैलकुलेटर मार इक्वल्स टू मारिए, 5 लिखने के बाद इक्वल्स टू मारिए, देखिए अपने आप -100 आ जाएगा। तो सर माइनस आ गया, लिख नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा सर, एडवर्स। हो गया बाबू। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब सर चेक करना है तो चेक कर लीजिए ना बाबू, क्या बोला गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, आराम से आप कर सकते हो। मटेरियल एमसीबी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। तो देखिए एडवांस मतलब माइनस में 120 है, लिखिए माइनस में 120, एमपीबी मतलब माइनस में है सर ये -20 प्लस, ध्यान से देखिए एमयूबी माइनस में सर 100, एकदम ऐसे लिखिए, एडवांस मतलब माइनस में दीजिए। अब देखिए बाबू -120 -20 प्लस माइनस -100। अब देखिए -120, ये माइनस माइनस प्लस होता है, कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर में चेक करिए -20। अब बोलिए सर -20 कैसे लिखेंगे बाबू, आप 20 लिखिए,
देखिए कैलकुलेटर में आपका साइन दिया हुआ है प्लस माइनस का साइन दीजिए, दे दिए बाबू। देखिए माइनस आ गया है, आप लिखिए फिर, अब ये तो -100 है, डायरेक्ट लिखिए -100, ठीक है। इक्वल टू दबाइए, देखिए अपने आप आपको दिखेगा -120, दिख रहा है ना, लिख दीजिए -120। देखिए दोनों तरफ सेम आ गया ना, इसका मतलब सही है, मेरा एकदम सही बनाए हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और 2-3 सम्स लाएंगे ताकि पूरा आपको ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मिक्स पकड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को जो भी डाउट रहे कमेंट करिए, डाउट को क्लियर करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं होगा, मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं और ये रिकॉर्डेड नहीं रहता है, ये एडिटेड रहता है, मतलब आपके लिए अलग से क्लास कराया जाता है, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है कि मैं जो क्लास में कर रहा हूं वही वाला अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बाबू। तो अच्छा से देखिए, ये आपका टाइम बचाएगा। थैंक यू।